हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने स्टार्ट किया था पाथ कनेक्टेडनेस। तो देखो, कनेक्टेडनेस हम किसे कहते हैं? अ टोपोलॉजिकल स्पेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पीसेस इज कॉल्ड कनेक्टेड स्पेस, है ना। कि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम लोग दो डिस्टिंक्ट पीस में सेपरेट ना कर पाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कनेक्टेड स्पेस। और पाथ कनेक्टेड के लिए हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? कि इफ वी कैन टेक अ कंटिन्यूअस वॉक इन अ स्पेस, कि हम स्पेस में एक कंटिन्यूअस वॉक ले सके बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उस टोपोलॉजिकल स्पेस में से कोई भी रैंडम दो पॉइंट हम लोग चुन लेते हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच एक कंटिन्यूअस वॉक ले सके तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ कनेक्टेड स्पेस। और हमने क्या पढ़ा था? कि पाथ कनेक्टेडनेस इम्प्लाई कनेक्टेडनेस। ठीक है, पाथ कनेक्टेड है अगर कोई स्पेस तो स्पेस कनेक्टेड भी होगा। पाथ कनेक्टेडनेस इम्प्लाई कनेक्टेडनेस, बट कनेक्टेडनेस डज नॉट इम्प्लाई पाथ कनेक्टेडनेस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्पेस कनेक्टेड है तो हम वहां से ये नहीं कह पाएंगे कि ये पाथ कनेक्टेड भी होगा। क्लियर? फिर हमने पढ़ा था कि पाथ क्या होता है। लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड 0 1 क्या है? 0 1 इज अ सब स्पेस ऑफ आर विथ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो हम पाथ किसे कहेंगे? कि हम P01 से x पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन बना सके। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पाथ। द पाथ बिगिंस एट P0 एंड एंड्स एट P1। एक एग्जांपल देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन P01 to R such that P of t equal to 1 minus t x plus ty is a path from x to y। क्या बोल रहा है? कि एक्स वाई आर का मेंबर है और 0 1 से आर पे यानी कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी पे हमने एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन किया है। तो हमें क्या दिखाना है? कि ये जो फंक्शन है पी टी इक्वल टू 1 माइनस टी एक्स टी वाई, ये एक्स से वाई पर एक पाथ है। ये एक्स टू वाई एक पाथ है। क्लियर? तो हमारे पास क्या गिवन है? 0 से 1 का एक इंटरवल, और देखो कोडोमेन भी कैसा है? आर का है, यानी कि ये भी एक लाइन है। और हम क्या ले रहे हैं? आर से दो पॉइंट ले रहे हैं, एक्स एंड वाई। यहाँ पे कहीं एक्स है और यहाँ पे कहीं वाई है। ठीक है, तो हम 0 1 से एक्स वाई पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन कौन सा? पी। और देखो पी ऑफ टी उसने क्या दिया है? 1 माइनस टी एक्स प्लस टी ऑफ वाई। तो देखो पी ऑफ जीरो की इमेज क्या आ रही है? टी की जगह पर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा? एक्स। एंड पी ऑफ 1 की इमेज देखो क्या आ रही है? वाई। तो देखो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? एक्स एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ पाथ क्या हो गया? वाई। तो ये जो फंक्शन इसने डिफाइन किया था पी टी इक्वल टू 1 माइनस टी एक्स प्लस टी वाई, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें क्या मिल गया? P0 इक्वल टू एक्स एंड P1 इक्वल टू वाई। कोई फंक्शन हमारा पाथ है या नहीं है, ये बताने के लिए हम लोग को यही चेक करना होता है कि P0 इनिशियल पॉइंट आए और P1 हमारा टर्मिनल पॉइंट हमें मिले। तो हमें P0 x मिल रहा है, दैट इज इनिशियल पॉइंट ऑफ पाथ, एंड P1 हमें y मिल रहा है, दैट इज टर्मिनल पॉइंट ऑफ पाथ। तो जो उसने हमें क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा था p इक्वल टू 1 माइनस टी एक्स प्लस टी वाई, ये क्या है? ये एक पाथ है फ्रॉम x टू y। क्लियर? सो दिस p is a path।
नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट पी 0 1 2 R2 such that PT equal to cos 2 pi t and sin 2 pi t, then P is a path। देखो हमारे पास क्या है, P 0 1 से R2 पे फंक्शन है और PT क्या डिफाइन कर रखा है, cos 2 pi t एंड sin 2 pi t। तो ये P क्या है, ये P एक पाथ है। ऑब्वियसली ये PT एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इंटरवल 0 1 से, और इसकी इमेज क्या आएगी, एक सर्कल, है ना। तो देखो यहाँ पर P 0 इक्वल टू P 1 है, P 0 इक्वल टू P 1 है। ये 0 1 को इस सर्कल पे मैप कर रहा है जहाँ पे P 0 एंड P 1 की वैल्यू सेम है। देखो वैल्यू पुट करो, P 0 रखोगे तो क्या आएगा, cos 0 एंड sin 0 क्या होता है, 0। ये क्या हो गया, 1 0, एंड P 1 रखेंगे तो क्या आएगा, cos 2 पाई, cos 2 पाई एंड sin 2 पाई। तो cos 2 पाई क्या हो गया, 1, एंड sin 2 पाई हो गया 0। तो यहां से हमें क्या मिला, P 0 इक्वल टू P 1। क्लियर। तो अब देखो डेफिनिशन पाथ कनेक्टेडनेस की। पाथ connectedness, a topological space x tau is a path connected if for every xy belongs to x, there exists a path p close interval 0 1 to x such that p0 equal to x and p1 equal to y। पाथ कनेक्टेडनेस क्या होती है, कि हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ को हम पाथ कनेक्टेड तब कहेंगे जब फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, हम कोई भी एक्स वाई एक्स से ले लें तो हमें एक पाथ मिल जाए क्लोज इंटरवल 0 1 टू x, हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिल जाए सच दैट P इक्वल टू एक्स आ जाए, P इक्वल टू वाई आ जाए। यानी हमें इस डोमेन से x के ऊपर एक ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन ढूंढना है जिसकी वैल्यू 0 पर x और 1 पे y आ जाए। समझ आ रहा है। अगर हम एक ऐसा पाथ ढूंढ पाते हैं फॉर ऑल एक्स वाई तो हम कहेंगे कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस पाथ कनेक्टेड है। क्लियर। सो अगर हमारे पास कोई एक्स पाथ कनेक्टेड है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, वो पाथ कनेक्टेड है, तो उस पाथ कनेक्टेड एक्स टाउ से अगर हम कोई रिलेटिव टोपोलॉजी यानी कि वाई टाउ बनाते हैं तो क्या वो भी पाथ कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, अभी हमने क्या प्रूव किया, पाथ कनेक्टेड किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम x का सबसेट ले लें, y इज अ सबसेट ऑफ x, ठीक है, अगर हम x का सबसेट ले लें और x कैसा है, x पाथ कनेक्टेड है, तो अगर y टाउ y यानी इस y से जो रिलेटिव टोपोलॉजी बन रही होगी, अगर वो टोपोलॉजी पाथ कनेक्टेड होगी तो हम क्या बोलेंगे कि y भी पाथ कनेक्टेड है। ठीक है। सो y that is subset of x is path connected in x term। y पाथ कनेक्टेड होगा x term में if y
टाउ वाई इज पाथ कनेक्टेड। क्लियर? तो देखो, मान लो हमारे पास कोई स्पेस है, ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट्स है, और हमारे पास इंटरवल है 0 to 1, है ना? तो हम यहाँ से कोई कंटिन्यूअस मैप डिफाइन करें, सो ये हो जाए P(0), और ये क्या बन जाए P(1), एंड देयर इज अ कर्व फ्रॉम P0 to P1। क्लियर? हमें P0 से P1 पर जाने के लिए एक कर्व मिल जाए, यानी कि इस स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी दो पॉइंट हम सेलेक्ट करें रैंडमली, कोई भी दो पॉइंट हम सेलेक्ट करें रैंडमली, तो इस 0 1 इंटरवल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन की हेल्प से हमें एक कर्व मिल जाए जिससे हम P0 से P1 पे जा सके। क्लियर? उसे हम क्या बोलते हैं? पाथ कनेक्टेड। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल R इज पाथ कनेक्टेड। R क्या है? पाथ कनेक्टेड। देखो, R क्या है? यूक्लिडियन टोपोलॉजी, और हम फंक्शन डिफाइन करते हैं P01 से R पे, सच डेट हम कोई दो पॉइंट एक्स वाई लेते हैं R से, P ऑफ T इक्वल टू 1 - T x + Ty। हमने एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन किया, दैट इज Pt इक्वल टू 1 - Tx + Ty फॉर ऑल T बिलोंग्स टू 0 1। तो देखो, P(0) क्या आ जाएगा? X, एंड P(1) क्या आ जाएगा? Y। और ये जो P है वो कैसा है? P इज कंटिन्यूअस, दिस इम्प्लाई R इज पाथ कनेक्टेड। क्लियर? सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखो, R2 इज पाथ कनेक्टेड। R2 कैसा होता है? पाथ कनेक्टेड। सेम मेथड से हम ये भी प्रूव कर देंगे। हमारे पास क्या है? R2 यूक्लिडियन टोपोलॉजी, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, और हमें क्या गिवन है? 0 से 1 इंटरवल। तो हम इस एक्स वाई प्लेन से कोई भी दो रैंडम पॉइंट लेंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करेंगे 0 1 से इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर, सच डेट ये पॉइंट क्या हो जाए? x इक्वल टू x1 एंड x2, और ये पॉइंट क्या है? y इक्वल टू y1 एंड y2, और हमें क्या मिल जाए? एक कर्व मिल जाए P0 से P1 तक। हम एक ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करेंगे 0 1 से एक्स वाई प्लेन पे कि हमें दो पॉइंट मिल गया x एंड y, और उन दो पॉइंट के बीच में क्या मिल गया? एक कर्व मिल गया फ्रॉम P0 to P1। तो देखो, हम P डिफाइन करते हैं, P(0 1 to R2), P of T इक्वल टू 1 - Tx + Ty। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पॉइंट कैसे हैं? टू टपल में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 - T x1 x2 + Ty1 y2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 - Tx1 + Ty1 एंड 1 - Tx2 + Ty2। क्लियर? इसी फंक्शन को हम लोग आर एन पे भी जनरलाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई करेंगे? हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि आर एन इज
पाथ कनेक्टेड। तो वहां पे हमें कैसा फंक्शन मिल जाएगा? 1 - t x1 प्लस ty1, 1 - t x2 प्लस ty2, डॉट 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 1 - t xn प्लस ty n। इस कंटिन्यूस फंक्शन को हम लोग एन टर्म पे जनरलाइज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। Sierpinski space is path connected। तो देखो, Sierpinski स्पेस क्या है? ए एंड बी। क्लियर? और इस पर कौन सी टोपोलॉजी डिफाइन होती है? एम्प्टी, एक्स एंड ए। अब हमें एक पाथ ढूंढना है 0 1 से एक्स के ऊपर कि हमें क्या मिले? P0 और P1। क्लियर? P0 में क्या मिल जाए? ए, और P1 क्या मिल जाए? बी। तो फंक्शन हम ले लेंगे 0 1 से एक्स के ऊपर। एक्स क्या है? ए बी। तो हम फंक्शन ले लेते हैं पी टी इक्वल टू ए जब टी बिलोंग कर रहा हो क्लोज 0 ओपन 1 इंटरवल से, और बी जब टी इक्वल टू 1 हो। तो ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। देखो, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पी इनवर्स एम टी करोगे तो क्या आएगा? एम टी। पी इनवर्स एक्स करोगे तो क्या आएगा? 0 to 1। और पी इनवर्स ए करोगे तो क्या आएगा? 0 से 1। और ये जो 0 से 1 है, क्लोज 0 ओपन 1, ये क्या है? ओपन इन सब स्पेस टोपोलॉजी। ये 0 1 सब स्पेस टोपोलॉजी है ना। तो ये जो क्लोज 0 ओपन 1 है, ये ओपन है सब स्पेस टोपोलॉजी में। तो यहां से क्या आ गया कि सारे इनवर्स इमेज कैसी है? ओपन है। दिस इंप्लाई पी इज कंटिन्यूअस। तो हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिल गया 0 1 से एक्स पे, सच डेट पी ऑफ 0 क्या आ रहा है? ए। और पी ऑफ 1 क्या आ रहा है? बी। क्लियर? तो सिरपिंस्की स्पेस भी कैसा होता है? पाथ कनेक्टेड। क्लियर? सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेसेस आर पाथ कनेक्टेड। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेसेस भी कैसे होते हैं? पाथ कनेक्टेड। देखो, अगर हमारे पास सेट एक्स है और टोपोलॉजी डिफाइन है कैसी? इनडिस्क्रीट, दैट इज एम्प्टी एंड एक्स ही इसके मेंबर होंगे। तो हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन खोजेंगे 0 से 1 टू एक्स पे, सच दैट पी ऑफ 0 इक्वल टू एक्स मिल जाए और पी ऑफ 1 इक्वल टू वाई मिल जाए, है ना। तो देखो, हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं पी टी इक्वल टू एक्स इफ टी बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड y इफ t इक्वल टू 1। तो देखो, p ऑफ 0 करोगे तो क्या आएगा? x। एंड p ऑफ 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? y। इसका मतलब इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कैसी है? पाथ कनेक्टेड। देखो, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस भी है। चेक कर लो इसकी कंटिन्यूटी। p इनवर्स एम्प्टी कैसा आएगा? एम्प्टी। p इनवर्स x क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 0 1। बस। और ये 0 1 कैसा है? ओपन सेट इन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑफ 0 1। इस सब स्पेस टोपोलॉजी 0 1 में ये 0 1 कैसा है? ओपन है। क्लियर? तो यहां से हमें क्या मिल गया कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस भी कनेक्टेड होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आर, R2, Rn, सिरपिंस्की स्पेस,
and indiscrete topological spaces are path connected. क्लियर? अब देखो, हमारे पास एक स्पेस है एक्स टाउ, ठीक है, ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, और हमारे पास दो पॉइंट है एक्स एंड वाई, एंड एक पॉइंट है हमारे पास जेड। तो क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास कोई पाथ एग्जिस्ट करता है जिससे हम एक्स से जेड पर जा सके, ठीक है, हम एक कंटिन्यूअस वॉक एक्स से जेड पर ले सके, ठीक है। तो देखो, इसके लिए क्वेश्चन है कि इज देयर एग्जिस्ट अ पाथ x to y and also there exists a path y to z. Is it possible to find x to z? क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक पाथ है x से y पे एंड y से z पे। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम x से z पर कोई पाथ ढूंढ लें? ठीक है, तो आंसर है यस, वी कैन फाइंड। देखो, हमारे पास क्या दिया है, 3 पॉइंट दिया है एक्स वाई जेड, जो बिलोंग कर रहा है एक्स से। क्लियर? और एक फंक्शन दिया है हमारे पास P1, जो 0 1 से एक्स पे मैप कर रहा है सच डेट P1 0 की वैल्यू एक्स है और P1 1 की वैल्यू वाई है। क्लियर? और हमें दूसरा फंक्शन दे रहा है P2, सच डेट 0 से 1 से फंक्शन एक्स पर जा रहा है और P2 0 की वैल्यू क्या है, y, एंड P2 1 की वैल्यू क्या है, z। क्लियर? हमने दो फंक्शन ले लिए P1 एंड P2, और हमें क्या पता है कि P1 एंड P2 दोनों कैसे फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस। और हमें क्या पता है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं P01 से एक्स पे सच डेट P ऑफ 0 इक्वल टू एक्स आ जाए एंड P ऑफ 1 इक्वल टू जेड आ जाए, और ये P कैसा होगा, कंटिन्यूअस। ओके, हम एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहां हमें P0 की वैल्यू x मिल जाए और P1 की वैल्यू z मिल जाए, और P कैसा है, कंटिन्यूअस। देखो, हम एक स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास पॉइंट है x y एंड z। हमें एक फंक्शन बनाना है 0 1 इंटरवल से। तो हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं 0 से x पे और 1 से y पे। क्लियर? और ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है P1। तो हमें एक पाथ मिल जाएगा x टू y, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखो, हम एक फंक्शन P2 डिफाइन करते हैं 0 से y एंड 1 से z, और हमें एक पाथ मिल जाएगा y टू z। क्लियर? और ये कौन सा फंक्शन है, P2। हमने दो फंक्शन लिया P1 एंड P2, P1 एंड P2 बोथ आर कंटिन्यूअस। क्लियर? तो हमें एक पाथ, एक कर्व मिल गया
एक्स से वाई तक एंड वाई से जेड तक। तो हमारे पास ये स्पेस है, तो हम 0 1 इंटरवल से एक मैप बना सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास एक्स है और यहाँ पे मेरे पास जेड है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, P1 एंड P2 दो फंक्शन लिए और उनकी हेल्प से हमने एक्स से वाई एक कर्व बनाया और वाई से जेड एक पाथ लिया। ठीक है, तो हमारे पास 0 से 1 इंटरवल से हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन P बना सकते हैं जो 0 से एक्स पर मैप करे और 1 से जेड पे मैप करे और फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो P, और एक्स से जेड पे हमें एक कर्व मिल जाए। ठीक है, सो वी विल कंस्ट्रक्ट दिस विथ यूज ऑफ पेस्टिंग लेमा। ठीक है, ये जो P फंक्शन लिया है हमने, ये P फंक्शन हम लोग पेस्टिंग लेमा की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कितनों को पेस्टिंग लेमा याद है, मैंने पढ़ा रखा है? देखो एक बार फिर से अच्छे से देख लो, पेस्टिंग लेमा क्या था। पेस्टिंग लेमा की डेफिनेशन थी कि लेट एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस and x equal to A union B, where A and B are closed sets in X. Further, let F E to Y and G B to Y। देखो हमारे पास एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश दो टोपोलॉजिकल स्पेस है और हम एक्स के दो सेट ऐसे ले रहे हैं कि हम ए यूनियन बी करें तो हमें एक्स मिल जाए, और ए एंड बी कैसे हैं, क्लोज सेट है एक्स में। तो हम दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एफ ए से वाई एंड जी बी से वाई। ए एंड बी दोनों कैसे हैं, क्लोज, और ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस। ठीक है, बी टू वाई बी कंटिन्यूअस function and f of x equal to g of x for all x belongs to a intersection b। यानी ये जो दो क्लोज सेट है a एंड b, इनके इंटरसेक्शन में जो भी पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर जो भी x इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है उस पॉइंट के ऊपर ये दोनों फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए। क्लियर? देन the function f and g combine to give a continuous function h x to y defined as under hx equal to fx if x belongs to a and gx if x belongs to b। तो ये जो दो कंटिन्यूअस फंक्शन हमने लिया f एंड g, ये दोनों फंक्शन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इक्वल होने चाहिए और इन दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, एच एक्स, सच डेट एच फंक्शन हम कहां से कहां तक डिफाइन कर रहे हैं, एक्स टू वाई, और एच एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड जी एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू वाई। समझ आया? तो देखो हमें क्या दिखाना है,
हमें एक ऐसा मैप बनाना है। हमारे पास अभी मैपिंग है x to y एंड y to z। इनकी हेल्प से हमें x to z p फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे पेस्टिंग लेमा का। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, हम एक सेट लेते हैं 0 and 1/2। हमारे पास डोमेन क्या था, 0 से 1, है ना। तो हमें क्या लेना है, इसका क्लोज सेट। तो हम इसका एक क्लोज सेट लेते हैं ए, डेट इज 0 से 1/2, और बी हम ले लेते हैं 1/2 से 1। क्लियर। तो ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा, 0 से 1। एंड ए एंड बी आर क्लोज्ड इन 0 to 1। ए एंड बी क्लोज है। हमें क्या लेना है, पी 0 1 से एक्स पे हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो हम लोग एक फंक्शन 0 1 से एक्स पे डिफाइन करते हैं पी टी। देखो, पेस्टिंग लेमा में भी हमने एच एक्स डिफाइन किया था, एफ एक्स एंड जी एक्स। यहाँ पे भी हम लोग P1 and P2 दो फंक्शन डिफाइन करेंगे। P1 2T सच डेट, यहाँ पर क्या था कि x बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t बिलोंग्स टू ए, और a क्या है हमारा, 0 से 1/2। यानी टू क्या होना चाहिए, 0 से 1/2 के बीच बिलोंग करना चाहिए, है ना। और दूसरा फंक्शन हम लोग ले लेते हैं P2 2t-1। ठीक है। यहाँ पे t 1 और 1/2 के बीच में लाई करेगा। अब देखो, पेस्टिंग लेमा के डिफिनीशन में क्या था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो इस x के ऊपर फंक्शन इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो देखो, a इंटरसेक्शन b करेंगे तो क्या आएगा, 0 to 1/2 इंटरसेक्शन 1/2 to 1, है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 1/2। तो 1/2 के ऊपर P1 and P2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो, T क्या है, 1/2। तो P1 to T इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 2 into T की वैल्यू क्या है, 1/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, P1 1। और देखो, P1 1 की वैल्यू क्या थी, P1, ये क्या था, P10, और ये क्या था, P11। और ये क्या था, दूसरे फंक्शन के लिए P20, और ये क्या था, P21, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, P11। तो यहाँ पे P11 की वैल्यू क्या थी, y। और सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है, P2 2t-1। P2 2t-1। तो यहाँ पे t की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P20। तो देखो, इस डायग्राम में P20 की वैल्यू क्या है, वापस से y है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P20 इक्वल टू y। तो देखो, P1 2t एंड P2 2t-1 की वैल्यू इंटरसेक्टिंग पॉइंट डेट इज t इक्वल टू 1/2 पे इक्वल है। क्लियर। और ये दोनों फंक्शन P1 and P2 कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे हैं, P1 2t एंड P2 2t-1। और ये कहाँ से आ रहे हैं, देखो, हम एक फंक्शन ले सकते हैं f, जो t को 2t पे सेंड कर रहा है, ठीक है। फंक्शन f क्या कर रहा है, t को 2t पे सेंड कर रहा है। और हमारे पास क्या फंक्शन है, P1। P1 फंक्शन क्या कर रहा है, 2t को P1 to T पे सेंड कर रहा है। क्लियर। एफ टी को 2t पे सेंड कर रहा है,
और P1 क्या कर रहा है, 2t को P1 2t पे सेंड कर रहा है। सो f फंक्शन कंटिन्यूअस है, P1 कंटिन्यूअस है, तो इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। सो कंपोजिशन ऑफ P1 composition F is also continuous। सिमिलरली हम एक और फंक्शन ले सकते हैं, वो फंक्शन क्या करेगा, t को 2t-1 पे सेंड कर देगा, ठीक है। हम एक फंक्शन ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं जी। जी क्या कर रहा है, t को 2t-1 पे सेंड कर रहा है। और हमारे पास P2 है, P2 क्या करेगा, P2 2t-1 को P2 2t-1 पे सेंड कर देगा, है ना। P2 क्या करेगा, P2 2t-1 को P2 2t-1 पे सेंड कर देगा। हमारे पास G कंटिन्यूअस फंक्शन है, P2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। सो कंपोजिशन ऑफ P2 कंपोजिशन G इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो क्लियर हो गया कि ये जो दो फंक्शन हमने लिया P1 P2 2t-1, इन दो कंपोजिशन फंक्शन की हेल्प से हम बना सकते हैं। और ये दोनों कंपोजिशन फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसीलिए ये फंक्शन भी P1 2t एंड P2 2t-1 भी कंटिन्यूअस हो जाएंगे। क्लियर। तो अब देखो, P ऑफ 0 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, P ऑफ 0 करेंगे तो देखो जीरो कौन से डोमेन में लाई कर रहा है, 0 से 1/2, तो P ऑफ 0 करेंगे तो वो P10 के इक्वल आएगा। क्लियर। तो ये किसके इक्वल आ गया, P10 के। और P10 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x थी। हमें दूसरा पॉइंट क्या निकालना होता है, P1। P1 तो देखो 1 कौन से डोमेन में आएगा, 1 सेकेंड वाले डोमेन में है ना, t बिलोंग्स टू हाफ टू 1, 1 इस डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, P2 2t-1। तो देखो इसमें हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, क्या मिलेगा हमको, P2 1, है ना। हमारे पास क्या फंक्शन था, P2 2t-1। अब इसमें 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, P2 2-1, दैट इज P2 1। और P2 1 किसके इक्वल होता है, Z के। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ना अपना रिक्वायर्ड फंक्शन कि P ऑफ 0 इक्वल टू P10, दैट इज इक्वल टू x, एंड P ऑफ 1 इक्वल टू P2 1, दैट इज इक्वल टू Z। क्लियर। तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जहां मैपिंग हम x से z पर ले सकते हैं। क्लियर। सो देयर एग्जिस्ट ए पाथ कनेक्टिंग फ्रॉम x टू z। क्लियर। एक एग्जांपल देखो, p इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 such that y square इक्वल टू x। ये क्या है, पाराबोला, ठीक है। और हमें क्या दिखाना है कि p इज पाथ कनेक्टेड। हमें दिखाना है कि ये जो पाराबोला है ये पाथ कनेक्टेड है। क्लियर। तो देखो, ये एक्स वाई प्लेन है, और ये पाराबोला है। तो जैसे हमने पिछले रिजल्ट में प्रूव किया था कि एक्स से वाई हमने एक पाथ ढूंढा, और वाई से जेड हमने एक पाथ ढूंढा, और फिर हमने उनके कंपोजिशन से
x to z एक पाथ डिफाइन कर दिया, है ना। तो यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लें x1 y1, एंड यहाँ एक पॉइंट ले लें x2 y2, और ये क्या है, 0 0, ठीक है। तो अगर हम एक पाथ डिफाइन कर दें x y से 0 0 एंड 0 0 से x2 y2 तक, यानी कि हम एक पाथ ये वाला डिफाइन कर दें और एक पाथ ये वाला डिफाइन कर दें। क्लियर। तो हम यहाँ से बता देंगे कि ये जो पारा बोला है ये पाथ कनेक्टेड है। तो देखो, बाय यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट वी सो अ पाथ फ्रॉम x1 y1 to origin and origin to x2 y2। इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं p 0 1 से p। फंक्शन क्या है, पी टी इक्वल टू t² x एंड ty1, t² x1 एंड ty1 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 1, t² x1 एंड ty1 बिलोंग्स टू p। p क्या है, p ये पाराबोला के इक्वेशन को बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। p हम इस पाराबोला को बोल रहे हैं, राइट। एज इट सेटिस्फाई y1² इक्वल टू x1 एंड बोथ द कंपोनेंट्स आर कंटिन्यूअस। देखो ये t² x1 एंड ty1 कंटिन्यूअस है, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास pt, ये भी कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। सो बोथ द कंपोनेंट्स t² x1 and ty1 are continuous. This imply pt is also continuous। अब देखो, अगर हम p 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 0। t की जगह पे 0 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 0 0। एंड t की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, t की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x1 y1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x1 y1, ठीक है। p0 की वैल्यू आ गई 0 0 एंड p1 की वैल्यू आ गई x1 y1। सिमिलरली वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पाथ कनेक्टिंग ओरिजिन 0 0 से एक पाथ हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं x2 y2 पे, है ना। तो देखो, एक पाथ हमें कौन सा मिल गया, x1 y1 से 0 0 पे, और दूसरा पाथ हमने ले लिया 0 0 से x2 y2 पर। तो हमें क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट x1 y1 टू x2 y2। हमें एक मैप मिल जाएगा जो x1 y1 से x2 y2 पे जा रहा होगा। क्लियर। सो हम यहां से क्या इंप्लाई कर देंगे, p इज पाथ कनेक्टेड। क्लियर। सिमिलरली देखो, r2 - 0 0, हमने क्या पढ़ा था कि r2 माइनस ओरिजिन क्या होती है, कनेक्टेड होती है, और ये पाथ कनेक्टेड भी होती है, इज पाथ कनेक्टेड। देखो, हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, क्लियर, और हमारे पास कोई पॉइंट है, और यहां समझ लो कोई पॉइंट है, ठीक है। और इसमें से हमने जीरो को बाहर कर दिया, जीरो नहीं है। तो कोई ये सोच सकता है कि अगर हम इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करें तो इसमें जीरो नहीं है, तो पाथ कनेक्टेड नहीं हो पाएगा।
क्लियर। बट जो हमारे पास रिजल्ट है, उस रिजल्ट की हेल्प से हम दिखा सकते हैं कि ये जो स्पेस है ये भी पाथ कनेक्टेड है। हम एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। क्लियर। ये हम डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन P1 है और ये फंक्शन P2 है। हम एक मैप की हेल्प से P1 से P2 पे एक कर्व डिफाइन कर सकते हैं और P2 से P3 पे एक कर्व डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यूअस पाथ डिफाइन कर सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम P1 to P3। हमें अगर P1 से P2 एंड P2 से P3 पर पाथ मिल गया तो हमें P1 से P3 पे भी एक पाथ मिल जाएगा। तो एक पाथ एग्जिस्ट कर जाएगी P1 से P3। सो हम क्या कह सकते हैं कि R2 माइनस ओरिजिन भी पाथ कनेक्टेड है। क्लियर। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पाथ कनेक्टेडनेस imply connectedness, but connectedness does not imply path connectedness। है ना? कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस पाथ कनेक्टेड है तो हम वहां से ये इम्प्लाई कर देंगे कि वो स्पेस कनेक्टेड भी होगा। लेकिन अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास कनेक्टेड है तो हम वहां से ये इम्प्लाई नहीं कर सकते कि वो पाथ कनेक्टेड भी होगा। तो चलो हम उसको प्रूव करते हैं कि कोई स्पेस अगर पाथ कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड भी होगा। अब हम प्रूव करते हैं कि every path connected topological space is connected। every path connected topological space is connected। क्लियर। तो देखो, हम इसे बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स टाउ पाथ कनेक्टेड है। एक्स टाउ इज पाथ कनेक्टेड। ये हमने एज्यूम कर लिया। तो हमें क्या दिखाना है? टू सो हमें दिखाना है कि एक्स टाउ भी कनेक्टेड है। एक्स टाउ इज कनेक्टेड, ये हमें शो करना है। तो हम ले लेते हैं कि एक्स टाउ डिसकनेक्टेड है। इफ पॉसिबल एक्स टाउ इज डिसकनेक्टेड। हमने ले लिया एक्स टाउ डिसकनेक्टेड है। और अगर एक्स टाउ डिसकनेक्टेड है तो हमें क्या मिल जाएगा? देयर एग्जिस्ट ए बी सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी। दूसरी कंडीशन क्या थी? ए एंड बी ओपन इन एक्स टाउ। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी चाहिए। और फोर्थ, ए यूनियन बी करने पे एक्स मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि एक्स डिसकनेक्टेड है। क्लियर। तो हमारे पास क्या है? ए एंड बी नॉन एम्प्टी। अगर ए एंड बी नॉन एम्प्टी है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और वाई बिलोंग कर रहा है बी से। क्लियर। एज्यूमिंग। सो एक्स वाई ए एंड बी से बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से। बट द सेम टाइम एक्स टाउ कैसा है? हमने क्या लिया? एक्स टाउ पाथ कनेक्टेड है। क्लियर। सो एक्स टाउ इज पाथ कनेक्टेड। और अगर एक्स टाउ पाथ कनेक्टेड है तो हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिल जाएगा 0 1 से एक्स पे। सो देयर एग्जिस्ट ए
कंटिन्यूअस फंक्शन p 0 1 से x पे such that p of 0 इक्वल टू x एंड p of 1 इक्वल टू y हो जाए, है ना। देखो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि एक्स टाउ डिसकनेक्टेड है, और डिसकनेक्टेड है तो हमको ए बी मिल जाएगा। ए बी ओपन है तो ए और बी से हमने दो एलिमेंट बिलोंग करा दिए, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई अगर ए एंड बी से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स वाई एक्स से बिलोंग कर रहा है। और हमारे पास क्या गिवन था कि एक्स टाउ पाथ कनेक्टेड है। अगर एक्स टाउ पाथ कनेक्टेड है तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन पी मिलेगा जो 0 1 को एक्स पे सेंड कर रहा होगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, p0 इक्वल टू एक्स एंड p1 इक्वल टू वाई। क्लियर। सो अगर x बिलोंग कर रहा है a से तो हम ये लिख सकते हैं p इनवर्स x बिलोंग करेगा p इनवर्स a से। अगर x बिलोंग करेगा a से तो p इनवर्स x बिलोंग करेगा p इनवर्स a से। और y बिलोंग कर रहा है b से तो p इनवर्स y बिलोंग कर जाएगा p इनवर्स b से, है ना। तो अब देखो P इनवर्स A और P इनवर्स B नॉन एम्प्टी है, A नॉन एम्प्टी है, B नॉन एम्प्टी है, तो P इनवर्स A P इनवर्स B दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी है। और P इनवर्स A P इनवर्स B आर ओपन इन 0 1, क्योंकि ये फंक्शन कैसा था P एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ओपन की इनवर्स इमेज हमें क्या मिलेगी, ओपन अंडर अ कंटिन्यूअस मैप। तो यहां से हमें क्या मिल गया, P इनवर्स A और P इनवर्स B भी कैसे है, ओपन है। अब हमें यहां से क्या मिला, P इनवर्स A P इनवर्स B नॉन एम्प्टी है, ओपन है। थर्ड देखो इनका इंटरसेक्शन P इनवर्स A इंटरसेक्शन B करेंगे तो क्या मिलेगा, P इनवर्स A इंटरसेक्शन P इनवर्स B, और ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी, क्योंकि A एंड B कैसे थे, डिसजॉइंट थे, है ना। और फोर्थ देखो P इनवर्स A यूनियन B करेंगे तो क्या आएगा, P इनवर्स X। सो यहां से हम क्या इंप्लाई करेंगे, P इनवर्स A यूनियन B इक्वल टू P इनवर्स A यूनियन P इनवर्स B, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 1 के। अब देखो P इनवर्स A एंड P इनवर्स B कहाँ मैप कर गया, 0 1 पे, है ना। बट P इनवर्स A और P इनवर्स B क्या है, सेपरेशन ऑफ 0 1, है ना। ये P इनवर्स A और P इनवर्स B 0 1 में मिलेंगे ना। और ये दोनों देखो डिसकनेक्टेड सेट होने की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। P इनवर्स A P इनवर्स B नॉन एम्प्टी है, ओपन है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, और यूनियन पूरे इंटरवल 0 1 के इक्वल आ रहा है। यहां से क्या आ गया कि ये जो इनवर्स इमेज है ये कैसी हो गई, डिसकनेक्टेड प्रूफ हो गई। तो ये हमें क्या मिल गया, P इनवर्स A और P इनवर्स B सेपरेशन मिल गया हमें 0 1 का, है ना। लेकिन हमें क्या पता है ये इंटरवल है, और इंटरवल है तो कनेक्टेड है। सो ये एक कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है। दिस इंप्लाई एवरी पाथ कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड। तो हमने जो एज्यूम किया था कि एक्स टाउ कनेक्टेड नहीं है ना। हमने जो एजम्पशन लिया था कि एक्स टाउ कनेक्टेड नहीं है, वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था कि अगर एक्स टाउ डिसकनेक्टेड हो गया तो उसका जो इनवर्स इमेज आएगा वो भी डिसकनेक्टेड हो जाएगा। और इनवर्स इमेज डिसकनेक्टेड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन डिसकनेक्टेड हो गया। और डोमेन हमारा क्या था, डोमेन तो हमारा इंटरवल था, यानी कि डोमेन हमारे पास कनेक्टेड था। क्लियर। सो ये एक कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है। सो अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस पाथ कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि कोई कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो पाथ कनेक्टेड भी होगा, जैसे कि टोपोलॉजिकल साइन कर्व। क्लियर। ये
कनेक्टेड है बट पाथ कनेक्टेड नहीं है, इसे हम कल प्रूव करेंगे। आज बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।